कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। फॉर अ सिटी थ्री न्यूज़पेपर ए बी सी आर बीइंग पब्लिश। अ ए इज रीडेड बाय 20%, बी इज रीडेड बाय 16%, सी इज रीडेड बाय 14%. Both A and B are readed by 8%, both A and C readed by 5%, and both B and C readed by 4%, and all of three A, B, C are readed by 2%. What is the probability of randomly chooses person is first question है is readed at least one of these newspaper and read none one of these newspaper. चलिए देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको आप दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो, एक थियरी से भी कर सकते हो, एक वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 20%, यानी 20/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 16, यानी कि 16/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है 14, यानी कि 14/100। उसी तरह से आपको ये चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन के बीच में और है तो क्या होता है यूनियन, अगर एंड है तो क्या होता है इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है ए एंड सी, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ए एंड बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बीच में क्या आया एंड, एंड मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 8%, यानी कि 8/100। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी उसी तरह से क्या हो जाएगी 5%, यानी कि 5/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगी 4 दी हुई है तो 4/100। ऑल थ्री ए बी सी मतलब तीनों जो पढ़ते हैं वो कितने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है 2%, यानी कि 2/100। यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट ऐसा करना है कि रीड एटलीस्ट वन ऑफ दिस न्यूज़पेपर, या तो वो ए न्यूज़पेपर पढ़ेगा और बी पढ़ेगा और सी पढ़ेगा। इसका मतलब ये है सभी के बीच में क्या वर्ड यूज हुआ और का मतलब क्या होता है यूनियन, यानी कि हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए इसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। फॉर्मूला इसकी ऐसी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी 20/100, तो 20 प्लस सभी के नीचे 100 है तो 100 कॉमन लेते आओ डायरेक्ट। 20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे 16 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह पे 14 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी की जगह पे 8 माइनस बी सी की जगह पे 4 माइनस ए सी की जगह पे 5 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन क्या है 2 डिवाइड बाय क्या होगा 100। तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस 16 क्या हो जाएगा 36, 36 प्लस 14 50, 50 प्लस 2 क्या हो जाएगा 52, 52 में से 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 52 में से 17 निकाल देंगे तो हमको मिलेगा 35/100, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.35। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.35। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है रीड वन ऑफ दिस न्यूज़पेपर, यानी कि तीनों में से एक न्यूज़पेपर, सॉरी यहाँ पे वन ऑफ दिस नहीं है क्वेश्चन में, नन ऑफ दिस है। क्या है नन ऑफ दिस मतलब तीनों में से एक भी न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए। वो कितने इंसान हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी नहीं पढ़ते हैं एंड बी भी नहीं पढ़ते हैं एंड सी भी नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया हुआ है लेकिन कॉम्प्लीमेंट है ये, नहीं पढ़ते इसका मतलब क्या होगा ए बार बी बार एंड सी बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन
सी बार, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका उल्टा हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। वो हमने फाइंड आउट की 1 - 0.35, तो वो आंसर हो जाएगा 0.65। इतनी प्रोबेबिलिटी हो गई, जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता उसकी क्या हो गई, 0.65। उसके बाद देखते हैं दूसरी मेथड, यानी कि वेन डायग्राम से इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा है ए, ये है बी एंड ये है सी न्यूज़पेपर। अब ये यहाँ से सॉरी कनेक्ट होगा। चलो, अब यहाँ पे ए न्यूज़पेपर, बीस नीचे से स्टार्ट करते हैं। तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो कितने लोग हैं, 2, यानी कि यहाँ पे बीच में क्या आएगा, 2। अभी यहाँ पे आते हैं, बी एंड सी कितने पढ़ रहे हैं, 4। यहाँ पे बी एंड सी दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला, दो पढ़, टोटल 4 पढ़ रहे हैं, लेकिन दो यहाँ पे चले गए तो दो बचे, तो 2 आएगा यहाँ पे। उसके बाद ए एंड सी, ए एंड सी यहाँ पे आएगा, ये बीच वाला पार्ट। टोटल कितने हैं, 5। यहाँ से 2 चले गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 3। समझ गए कैसे कर रहे हैं। उसके बाद ए एंड बी का कॉमन पार्ट ये रहा, उसमें 2 चले गए, यहाँ पे कितने बचे, 6। समझ गए कैसे किया। उसके बाद आगे देखते हैं, सी न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, 14। तो 2% यहाँ पे चले गए, 2 यहाँ पे, 4 चले गए, 4 + 7, 3 चले गए, 7, टोटल 7 चले गए, बचा कितना, 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7। अब ए के लिए, ए में देखो, बी में देखो, बी में टोटल कितने हैं, 16। कितने हैं, 16। 2 + 2 4, 4 + 6 कितने चले गए, 10 चले गए, तो क्या बचेगा, 6। यहाँ पे कितने, ए के लिए कितने परसेंटेज थे, 2%, 20%। तो 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 चले गए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 9। इन सभी का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 + 6 15, 15 प्लस ये 5 20, 20 प्लस 8 20 + 15 क्या हो जाएगा, इन सभी का टोटल क्या हो जाएगा, 35। सभी का टोटल क्या होता है, 35। यानी कि ये 35 जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 35% जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये जो खाली पार्ट है वो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। वो पार्ट कितना होगा, 100 माइनस, यानी कि 65। दोनों आंसर हमको मिल गए। जो एक न्यूज़पेपर भी पढ़ता हो वो क्या होगा, 0.35। एंड जो एक भी नहीं पढ़ता वो क्या है, 0.65। तो आप वेन डायग्राम से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी एग्जाम में वेन डायग्राम अलाउ है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो।